हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। हम शिक्षक वर्ग 3 के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ये पहला मॉडल पेपर है। हालांकि आपके पेपर में 15 नंबर का हिंदी आएगा, लेकिन वीडियो में 15 काफ़ी कम प्रश्न रहते हैं, इसलिए हमने 25 प्रश्नों का सेट लिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और इस तरह के आपको कुल 40 पेपर हम करवाएंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी भाषी क्षेत्र की नहीं है। अवधी, बांगरू, ब्रजभाषा या बुंदेली। तो याद रखना अवधी है जो पश्चिमी हिंदी भाषी क्षेत्र की बोली नहीं है, ठीक है भाई। अवधी अवधी भाषा जो है ये पूर्वी हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? पूर्वी भाषी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो भाई पश्चिमी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है पश्चिमी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत? तो वो देखिएगा, खड़ी बोली है, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू, ठीक है। ये सभी पश्चिमी हिंदी क्षेत्र की भाषाएं हैं। अब देखिएगा दूसरा प्रश्न है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है भाई? संयुक्त व्यंजन की संख्या, अच्छा प्रश्न है। तो आप याद रखना संयुक्त व्यंजन की जो संख्या है वो 4 होती है। आपने कितना आंसर कमेंट किया था भाई? बताइए गलत है या सही है आपका। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं भाई 4 संयुक्त व्यंजन? देख लीजिएगा, देखिएगा। पहला छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ बनता है क और स से, त्र बनता है त और र से, ज्ञ बनता है ज और य से, स्र बनता है स और र से। तो ये 4 जो है संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है कि क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं भाई? बताइएगा, क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? तो आप हमेशा याद रखना कि क वर्ग में आपके वर्णों की जो संख्या होती है ये 5 होती है। कितनी होती है भाई? 5 होती है क वर्ग में वर्णों की संख्या। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ड़, ठीक। चलिएगा अगला प्रश्न है कि कलाकृति का विच्छेद क्या होगा भाई? कलाकृति का कलाधन आकृति या कल धन आकृति, कल धन आकृति या इनमें से कोई नहीं। तो कलाकृति का विच्छेद होगा साथियों कलाधन आकृति। क्या होगा भाई? कलाधन आकृति इसका विच्छेद होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यंजन संधि का उदाहरण भाई निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण विकल्प है कि सदैव या विद्यालय, भानुदय या फिर बागीस। इनमें से व्यंजन संधि का उदाहरण आपसे पूछ रहा है तो आप याद रखिएगा बाक धन ईस, बागीस, बाक धन ईस, बागीस। ये है व्यंजन संधि का उदाहरण, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। प्रश्न है कि वाइस चांसलर इस शब्द में कौन सा उपसर्ग यूज किया गया है भाई? वाइस चांसलर में तो आप याद रखना वाइस चांसलर में जो उपसर्ग, उपसर्ग देखिएगा पहले जोड़ा जाता है। तो इसमें उपसर्ग है वाइस, आपका क्या है? वाइस। अब चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किससे भाई? प्रत्यय से। कौन से शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है? कोई एक शब्द है यहाँ पर। प्रतिकूल या प्राचार्य या कृपालु या फिर ऊदम, बताइएगा। तो आप याद रखना कृपालु में, किसमें भाई? कृपालु में आल प्रत्यय है। क्या है भाई? कृपालु में आल प्रत्यय है। कृपा धन आलो बराबर कृपालु। तो कृपा में पीछे क्या जुड़ा है? आलो। अब प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ता है, ठीक है। तो कृपा में आल जुड़ा है, कृपालु बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। इसी तरह से आलु प्रत्यय दया में होगा, ठीक है, ईर्ष्यालु में होगा, संकालु में होगा और निद्रालु में होगा। प्रश्न है कि के लिए का लोप होने पर निम्नलिखित में से कौन सा समास बनता है भाई? कौन सा समास बनता है के लिए का लोप होने पर? तो आप याद रखना के लिए का लोप होने पर संप्रदान तत्पुरुष समास बनता है। कौन सा भाई? संप्रदान तत्पुरुष समास बनता है। देखिएगा विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं? करण तत्पुरुष में से के द्वारा, अधिकरण तत्पुरुष में मैं या पर, कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति चिन्ह होता है, ठीक है। अब देखिएगा प्रश्न है कि बर्तनी को अन्य किस नाम से जाना जाता है भाई? लेखनी, अक्षरी या अक्षर या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखना बर्तनी को जाना जाता है अक्षरी के नाम से। किस नाम से भाई? अक्षरी के नाम से बर्तनी को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है कि कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल शुद्ध दिया गया है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 विकल्प है कि प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, बी है
अपना दोष दूसरों के सिर पर क्यों जड़ते हो, या फिर मैं असफल रहा क्योंकि हमने परिश्रम नहीं किया था, सीता आई और मेरी पुस्तक उठा ली। तो इसका सही जवाब है प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है, शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं भाई? संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो आप याद रखना, संज्ञा के भेद होते हैं साथियों 5। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं संज्ञा के। कौन कौन से होते हैं? पहला है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरह संज्ञा के 5 भेद हुए। ठीक। प्रश्न है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण किस विकल्प में नहीं है भाई? निजवाचक सर्वनाम बताइएगा। तो देखिएगा, कोई, कौन, हमारा, स्वयं, नहीं, ये नहीं शब्द नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा विकल्प है? तो स्वयं जो है ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। स्वयं, स्वयं निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा कोई, इसमें बहुत सारे लोगों में से कोई भी हो सकता है। कौन, ठीक है, और हमारा, ये निजवाचक सर्वनाम नहीं है। चलिएगा, देखिए निजवाचक सर्वनाम होता है स्वयं, स्वतः, आप, खुद, ये निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर नहीं शब्द नहीं होगा। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, ये पूछा था प्रश्न में। चलिएगा, प्रश्न है कि भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में कर दें या फिर वाक्य के अंत में कर दें, तो ऐसे, तो उन्हें हम कहते हैं ब्राह्म चिन्ह। क्या कहते हैं भाई? उन्हें ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। ब्राह्म का अर्थ होता है रुकना या ठहरना कुछ समय के लिए। ठीक है, कुछ समय के लिए रुका जाता है। आगे बढ़ते हैं। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग भाई क्या होता है? मगरमच्छ का, मादा मगरमच्छ या मगरमच्छी? मगरमच्छ या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखना, मगरमच्छ का जो स्त्रीलिंग होता है वो मादा मगरमच्छ होता है। ठीक है, अब देखिएगा कुछ और पुल्लिंग स्त्रीलिंग देख लेते हैं। जैसे कि चीता का स्त्रीलिंग मादा चीता, गीदड़ का स्त्रीलिंग मादा गीदड़, खरगोश का स्त्रीलिंग मादा खरगोश और भालू का स्त्रीलिंग मादा भालू होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है भाई? बताइएगा, किस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है? कर्तवाच्य में या कर्मवाच्य में, भाववाच्य में, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखना, क्रिया की प्रधानता होती है भाववाच्य में। ठीक है, विकल्प सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अवनीश, रंक, रानी या राम? तो राजा का पर्यायवाची शब्द होता है साथियों अवनीश। क्या होता है? अवनीश। अब देखिएगा, राजा के इनके अलावा और जो पर्यायवाची हैं, राजा का पर्यायवाची भूपाल, नरेश, नरपाल, महीप, राव, नृप। ठीक है, ये राजा के पर्यायवाची हैं। और अवनीश। प्रश्न है कि इनमें से तालाब का पर्यायवाची भाई कौन सा नहीं है? तालाब का, ठीक है, विकल्प है सरोवर। भाई तालाब को सरोवर कहते हैं, कई जगह लिखा होगा। जैसे कोई तालाब का नाम है, मान के चलिएगा कृपालु तालाब। क्या है? कृपालु तालाब। ठीक है, तो लिखा होगा कृपालु सरोवर। ठीक है, तो क्या है? ये पर्यायवाची होता है। पुष्कर भी पर्यायवाची होता है, पद्माकर भी पर्यायवाची होता है। धुब्रनंदा जो है तालाब का पर्यायवाची नहीं है। पोखर भी कहते हैं। ठीक है, पोखर भी कहते हैं, जलाशय भी कहते हैं भाई, जलाशय। ठीक है, चलिएगा। प्रश्न है कि क्षणिक शब्द का विलोम क्या होगा भाई? क्षणिक का बताइएगा। क्षणिक शब्द का विलोम, तो आप याद रखना, क्षणिक का, क्षणिक माने बहुत कम। ठीक है, तो इसका बहुत कम समय के लिए, शाश्वत जो है इसका विलोम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि प्रसन्न का विलोम इनमें से कौन सा नहीं है? बताइएगा। प्रसन्न का, तो प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न, अप्रसन्न ये नहीं है। इसके अलावा प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न होता है, खिन्न होता है और दुखी होता है। ये तीनों जो है प्रसन्न के विलोम हैं। ठीक, प्रश्न है अनेकार्थी शब्द अर्थ का आशय इनमें से कौन सा नहीं है? ये जो अर्थ है ना, इसके कई मतलब होते हैं। जैसे कि अर्थ का मतलब होता है, सबसे पहला आपका कौन सा भाई मतलब होता है? एक तो अर्थ मीन्स मतलब, अर्थ मीन्स धन, धन को भी कहते हैं अर्थ। ठीक है, प्रयोजन,
ठीक है, तो ये प्रतीक जो है इसका सही जवाब है, ये अर्थ का मीन्स या अर्थ का आशय नहीं है। चलिएगा, प्रश्न है, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा भाई? असीम, अवैध, अकिंचन या अजय? तो जिसके पास कुछ भी ना हो, ठीक है, उसे कहेंगे हम अकिंचन। क्या कहेंगे उसे? अकिंचन कहेंगे, जिसके पास कुछ ना हो। इसके अलावा जिसकी सीमा ना हो उसे असीम कहेंगे, जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहेंगे, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहेंगे। प्रश्न है कि अहीर का तत्सम शब्द क्या है भाई? अहीर का बताइएगा। अहीर का तत्सम पूछ रहा है, तो आप याद रखना, अहीर का तत्सम है प्यारे साथियों आभीर। क्या है? आभीर अहीर का तत्सम शब्द है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है भाई? श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो याद रखना, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है? रति होता है। इसके अलावा हास्य, हास्य रस का स्थायी भाव हास, भयानक का भय, वीर का उत्साह। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मणिमय मौल माल आकृति अलवेली, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखना, इसमें अलंकार है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है मनो आए उसमें, या मानो, या मनो, या मनहु, या जन, या जानो, ये शब्द आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान करने की बढ़िया ट्रिक है। देखिएगा, प्रश्न है कि आग में घी डालना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है भाई? आग में घी डालना, तो आग में घी डालने का अर्थ होता है क्रोधी को और अधिक क्रोध दिलाना। ठीक है, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना या क्रोध दिलाना। इसके अलावा देखिएगा, आग बबूला होना, इसका अर्थ है बहुत क्रोध करना। अपना सिक्का जमाना मतलब अपना प्रभुत्व स्थापित करना। अपना किया पाना मतलब कर्म का फल भोगना। ठीक है, ये प्रमुख जो है आपके क्या हो गए भाई? मुहावरे हो गए। तो इस पूरे मॉडल पेपर में 25 प्रश्नों में से भाई आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाकर पूरे मॉडल पेपर देखिएगा। कुल 40 पेपर हम आपको करवाएंगे, हर विषय में 40 मॉडल पेपर करवा रहे हैं। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल प्यारे साथियों।